तो आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल गुरुजी क्लासेस के गुरुजी। देखिए वास्तविक संख्याओं अध्याय 1 में हम पूरा आपको पढ़ा चुके हैं। यूपी बोर्ड हमारा टारगेट है 2026 टारगेट है और पूरा हम पढ़ा चुके हैं। आप जो है विधिवत आप वीडियो देख सकते हैं बढ़िया से। चलिए हम आज अब दूसरा चैप्टर लेते हैं। अध्याय 2 आपका बहुपद है और हाई स्कूल का है, और हाई स्कूल का है जो है कक्षा 10, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आप इस चैप्टर को विधिवत देखिए, समझिए जो है कैसे इसको सारी चीजें हैं, इसका इंट्रोडक्शन है, बड़ा परिचय है। तो चलिए चलते हैं। देखिए बहुपद पॉलिनोमियल्स ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें चरों के घातांक सदैव पूर्ण संख्या में हो। आप बात समझिए जरा, ऐसे बीजीय व्यंजक, ये बीजीय व्यंजक तो सभी हैं, लेकिन ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें चरों के घातांक सदैव पूर्ण संख्या में हो। यानी आप देखिए, ये आपका पहला है x³ + 5x। तो यहाँ पे आपको देखना क्या है कि ये बीजीय व्यंजक तो है, लेकिन इसके चरों के जो घातांक हैं वो सदैव पूर्ण संख्या में हो। तो चर आपका देखिए, इसमें चर क्या है, एक है, इसमें चर x ही है, एक चर है, और इसके जो है घातांक यानी घात जो है 3 है, तो ये पूर्ण संख्या में है। तो यही हो जाएगा बहुपद, ये बहुपद आपका हो जाएगा। और देखिए दूसरे वाले में देखिए, यहाँ पे आपके दो चर हैं x ये और y, इनके दोनों की जो है जो घातांक है यानी घात है वो पूर्ण संख्या में है, तो ये भी आपका बहुपद ही हो जाएगा। और यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपका चर क्या है, x है, और इसकी घात 1 है, ये भी एक पूर्ण संख्या में है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1/x-2, यहाँ पे x की घात ये बटे में है, यानी कि जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो घात आपकी ऋणात्मक हो जाएगी, और घात ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए बहुपद में, तो ये बहुपद आपका नहीं होगा। और नीचे आइए, √x + 6, इसमें भी आपका रूट लगा है यानी √x में है, इसलिए भी आपका बहुपद नहीं होगा। और कुल मिला के जो है आपका जो बहुपद वो होगा जो पूर्ण संख्या में हो, जिसकी घात पूर्ण संख्या में है। जी नीचे देखिए, x² + y² ये और प्लस x ये है, ये सब पूर्ण संख्या में है, ये भी आपके बहुपद है। तो आप समझिए, ये बहुपद है आपका, ये बहुपद है आपका, ये बहुपद है आपका, और ये बहुपद है, ये दो आपके बहुपद नहीं है। आपको बहुपद में ध्यान देना है कि जो है चरों की संख्या और बहुपद की संख्या, ये दो चीजें आपको ध्यान देनी है। तो चलिए ध्यान देते हैं इसमें। इसमें आप देखिए पहले वाले में x की घात 3, यानी चर आपका क्या है कि x है, तो केवल चर आपका एक ही है, चर केवल आपका एक ही है। और उसके बाद देखिए बहुपद की संख्या क्या है, बहुपद की संख्या यानी आपकी 3 है, घात की संख्या यानी 3 है, ये 3 हो गई। और इसमें देखिए आपका चर क्या है, इसमें दो चर हैं x और y, ये दो चर आपके हो गए। और बहुपद की घात की संख्या क्या है, बहुपद की घात की संख्या 2 है आपकी। और देखिए इसमें क्या है, इस वाले में आपके चर 1 है और बहुपद घात की संख्या क्या है, 1 है, क्योंकि घात आपकी देखना है, x की घात आपको देखना है। अब इसमें नीचे वाले में आप देखिए, इसमें तो बहुपद है नहीं, क्योंकि इनकी जो है घातांक जो है चर की घातक पूर्ण संख्या में नहीं है। नीचे आइए, x² y², देखिए चर इसमें 2 हैं आपके, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 2, और इसके घात जो है बहुपद की संख्या क्या हो जाएगी, 2 और 2 यानी 4। तो आप समझिए जरा, इसमें मेन चीज जो इस स्क्वायर में होते हैं उनकी घातों को जोड़ लिया जाता है। तो ये आपका हो गया है, ये टोटल ये चीज है। उसके बाद आप देखिए जरा, बहुपद में हाई स्कूल में आपको यहाँ पे 4 जो है बहुपद हैं, उनको ध्यान देना है। सबसे पहले आते हैं रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद क्या होता है, एक घात वाला बहुपद, इसको एक घात वाला बहुपद कहते हैं, जिसमें x की चर की एक घात होती है, वो बहुपद जो होंगे रैखिक बहुपद होंगे। जैसे देखिए x - 5, तो यहाँ पे x की एक घात है, x + 6 एक घात है, और यहाँ पे x की एक घात है, तो ये आपका रैखिक बहुपद हो जाएगा। द्विघात बहुपद देखिए, जिसमें द्विघात हो, जिसमें दो घात हो या चर की दो घात हो, वो आपका जो है द्विघात बहुपद कहलाता है। जैसे देखिए 3x² है और तो हमें x की 2 घात है, और उसके बाद देखिए 3x², इसमें x की 2 घात है, या फिर y² है तो इसमें 2 घात है, तो 2 घात बहुपद जो है आपका ये हो जाएगा। देखिए द्विघात बहुपद आपका इस पैटर्न में होगा, ax² + bx c =
c बराबर 0 नहीं होता है, अगर c बराबर 0 होगा तो वो भी द्विघात समीकरण हो जाएगा। यहाँ पे a इक्वल टू नॉट 0 मतलब 0 नहीं होगा, तो ये द्विघात बहुपद हो गया। त्रिघात बहुपद देखिए, तो यहाँ पर x की आपको 3 घात मिलेगी, 4x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 8। इस तरह देखिए 6x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7, इसमें 3 घात आपको चर की देखने को मिलेगी, x की 3 घात आपको देखने को मिलेगी। ये इस पैटर्न में आपका होता है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ये आपका त्रिघात बहुपद है। उसके बाद देखिए चतुर्थ घातीय बहुपद, तो इसमें 4 घात जिसमें होती हैं, x की 4 घात होंगी और जो है बाकायदे वही आपका जो है चतुर्घाती बहुपद होता है। ये इस पैटर्न में लिखा जाता है ax की पावर 4 प्लस 6x क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e। यहाँ पे आप देखिए बच्चों, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। अगर आपको अच्छा लग रहा हो वीडियो कमेंट प्यारा कर दीजिए। देखिए बहुपद का मानक रूप जो है क्या है आपका, बहुपद का मानक रूप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान देना है। बहुपद की जो बहुपद है उसकी x की घातों को आरोही या अवरोही क्रम में लिखते हैं, यही होता है बहुपद का मानक रूप। आप देखिए जरा, x की 3 घात है और यहाँ x की 2 घात है, ये आपका अवरोही क्रम में x की घातों को हमेशा ध्यान देना है आपको। x की 3 घात, x की 2 घात, x की 1 घात और उसके बाद फिर अचर पद है, ये मानक रूप है। और x की घातों को आरोही अवरोही क्रम में हम लिखते हैं, तो यही मानक रूप होता है। यहाँ पे देखिए सब में मानक रूप में जो है चीजें लिखी गई हैं। अगर मान लेते हैं बराबर 0 यहाँ पे आ जाता है, जब भी आपको मान लिया सपोज करिए x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x बराबर 0, तो यहाँ पे आप देखिए जरा, ये आपका द्विघात समीकरण हो जाएगा, ये बहुपद नहीं रहेगा। बहुपद में आपको हमेशा बराबर 0 नहीं रहेगा, a इक्वल टू नॉट 0। यहाँ देखिए द्विघात बहुपद है, द्विघाती बहुपद है, x की 2 घात है और वही क्रम में इसका मानक रूप है x की 2 घात, x की 1 घात और यह अचर पद। इसी तरह इसके मानक रूप को आपको ध्यान से समझना है और इससे संबंधित जो है आपको हम अन्य वीडियो, दूसरे वीडियो में मिलेंगे। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करें, शेयर करें हमारी वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करें।